हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और उनकी उपस्थिति में आ जाएं। वचन के द्वारा हम उनकी ज्ञान और पहचान में बढ़ें। हम परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ते हैं वो प्रकाश डालता है हमारी जिंदगी पर, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है और हम अंधकार से दूर होते हुए परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, रोशनी में। ये समझ पाते हैं परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर ने इस संसार को किस लिए बनाया, परमेश्वर का हमारे को इस पृथ्वी पर रखने का पर्पस क्या है और परमेश्वर का बड़ा प्लान क्या है संसार के लिए। तो हम उन सब बातों को और गहराई से जान पाते हैं, परमेश्वर का जो उद्धार का जो प्लान है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम वचन में बढ़ते जाएं, दूसरों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें, क्योंकि हम आज इतना ईविल देख रहे हैं, पूरा संसार पाप से भरा है। और ये पाप कैसे दूर हो सकता है? वो तभी दूर हो सकता है जब लोग जो है शैतान के कब्जे से निकलकर प्रभु की धार्मिकता में आए, प्रभु की रोशनी में आए। तो हम यही प्रार्थना करें, पूरा संसार परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। तो हमें जरूरी है हम वचन को पढ़े, प्रभु की सिद्ध इच्छा को जाने। तो आइए आज के वचन में आएंगे, जो कि उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय से हम देखेंगे कुछ आयतों को। हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और छठे दिन जब मनुष्य की रचना की तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो हम यहाँ पे ट्रायून गॉड जब हम कहते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, बिल्कुल खुल के तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो एक खुदा है, लेकिन उसमें थ्री पर्सन्स हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और उसके बाद देखते कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, इसलिए कि वो रिश्ता जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में रिश्ता है ट्रायून गॉड में, वैसे ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो इंसान के साथ रिश्ता रखे। और फिर लिखा है, वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य को बनाया कि वो खुदा के साथ रिश्ता हो और साथ में सब चीजें जो परमेश्वर ने बनाई हैं उस पर वो अधिकार रखे, उनकी देखभाल करे। तो स्टीवर्डशिप दी, अथॉरिटी दी कि वो उस पर राज करे। और तब लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यहाँ पे हम दो जेंडर्स देखते हैं, परमेश्वर ने आ, आदमी को और औरत को बनाया, मेल और फीमेल, और कोई थर्ड जेंडर नहीं है। और उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। खुदा ने ब्लेस किया और आदमी और औरत को इकट्ठा किया कि उनके बाद उनके भी आगे जो बच्चे हो वो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में हो। परमेश्वर ने उनको बनाया कि वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करे और सब चीजों पर वो अधिकार रखे, अथॉरिटी रखे। और परमेश्वर ने आगे लिखा हुआ है, उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर, जितने बीज वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें तुम्हारे भोजन के लिए दिए हैं। तो परमेश्वर ने उनके खाने पीने के लिए भी जो प्रोविजन रखा कि जो फल है और जितना कुछ बीज वाले हैं जो पृथ्वी पर, वो सब उनके खाने के लिए है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का कितना ही खूबसूरत प्लान है। परमेश्वर ने रिश्ते के लिए बनाया, परमेश्वर ने अधिकार दिया, परमेश्वर ने उनकी हर जरूरतों का बंदोबस्त किया। परमेश्वर ने उनको कहा आगे वो और इमेज बेरर, उनसे जो बच्चे पैदा हो वो भी आगे वो ब्लेस हो, वो सब जो है पृथ्वी को भरे। और हम देखते हैं, अगर हम उत्पत्ति के दूसरे चैप्टर में आगे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है किस तरह से परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वे उस पर काम करे, उसकी रक्षा करे। तो अदन की वाटिका में रखकर उसकी रखवाली करने के लिए, देख रेख करने के लिए रखा कि उसको वो प्रोटेक्ट करे और किसी भी तरह से, मतलब उसकी अच्छी तरह से देखभाल, जैसे हम अपने कोई चीज की देखभाल करते हैं, हमारा घर है, हम हमारा वर्क प्लेस है, हमारे बच्चे
बच्चों की देखभाल करते, किसी भी चीज की, तो परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी सौंपी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और तब हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी, और वहां पर कहा कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भरे या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, जिस दिन तू वो फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ उनके अधिकार में करके, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन रखी, वो परमेश्वर की व्यवस्था थी कि मेरी आज्ञा को न तोड़ना, ये फल ना खाना, नहीं तो तू अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं किस तरह से पाप संसार में आया, और फिर उसके बाद वो जो है उन्हें वाटिका से, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और उसके बाद पाप के कारण मृत्यु आई, और मृत्यु जो है लिखा है सारे संसार में फैल गई, और आज हम जितने पैदा हुए सब एक दिन मरते हैं। और सिर्फ यही मृत्यु नहीं, आज प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए अपनी जान दी, यीशु मसीह ने। और आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर का प्लान है कि जो मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन आज यीशु मसीह में विश्वास के कारण के द्वारा कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए और वो हमारी धार्मिकता के लिए जी उठे, आज जब हम विश्वास करते हैं तो हम उद्धार का जीवन पाते हैं। और वापस जो रिश्ता अदन के बाग में आदम का और हवा का परमेश्वर से टूट गया था, आज वो यीशु मसीह के द्वारा रिस्टोर होता है। और जो कोई यीशु मसीह के नाम पे विश्वास नहीं करेगा, वो हम जानते हैं वो उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और आज पाप के कारण मृत्यु आ गई है संसार में और सब मरते हैं। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप हो गया है और हम वापस परमेश्वर के साथ रिस्टोर्ड हो गए हैं, और जब हम संसार में देखते हैं संसार में कितनी गड़बड़ है, वही पृथ्वी जो परमेश्वर ने इंसान को दी थी कि वो उसकी देखभाल करे, उसका ध्यान रखे, अच्छे से अपनी जिम्मेवारी उठाए, और जिन बातों के लिए परमेश्वर ने कहा कि इन बातों को ना करना, आज गुनाह के कारण हम सब परमेश्वर की ना सिर्फ उसकी व्यवस्था को तोड़ते हैं, लॉज जो खुदा ने दिए, बल्कि हम उसकी जो बनाई हुई सृष्टि है उसका कितना मिसयूज करते हैं। हम हर एक एरिया में देखते हैं कि हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का मिसयूज करते हैं। और किस तरह से परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम इस पृथ्वी को भरो, लेकिन आज हम अबॉर्शंस देखते हैं। जहां परमेश्वर ने कहा कि उसने नर और नारी को बनाया, आज हम कितने सारे जेंडर्स देखते हैं। लेकिन आज जब हम प्रभु में रिन्यूड है, आज ये हमारी जिम्मेवारी है, आज हम फिर उस स्टीवर्डशिप में आ गए हैं जहां पर हमें पृथ्वी की देखभाल करनी है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें रिसोर्सेज दिए हैं, उन्हें हमें परमेश्वर की बुद्धि के साथ इस्तेमाल करना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उन तक हमें वचन लेकर जाना है, और हमें परमेश्वर के, आज खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, आज हमें परमेश्वर की पवित्रताई में और धार्मिकता में चलते हुए परमेश्वर के हुक्मों को मानना है। यीशु मसीह ने भी कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज हमें वो पॉसिबल हुआ है जो हम अपने गुनाह के कारण खो चुके थे, जो रिश्ता आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पॉसिबल हुआ है, रिस्टोर हुआ है, और आज खुदा के आत्मा के द्वारा हम उस धार्मिकता के रास्ते पर चल पाते हैं। तो हमें आज परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करना है। आज हमें खुदा ने ब्लेस किया कि हम औरों को भी ब्लेस करें, औरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बने, और परमेश्वर की इस पृथ्वी की हम देखभाल करें। और जो गलत है, जो संसार में गलत प्रैक्टिसेस आ गए हैं, जो अबॉर्शंस लोग कर लेते हैं आजकल, जेंडर्स के पीछे इतना लोग बहसबाजी करते हैं, वो सब चीजों के अगेंस्ट हमें जो आवाज उठानी है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता को, उसके न्याय को इस संसार में प्रकट करना है, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम वचन को पढ़ें, बढ़ें उसमें, और ज्यादा वो ज्ञान का प्रकाश हमारे लाइफ में आए, और हम दूसरों को भी सिखाएं और वो दूसरों को सिखाएं, इस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। तो आइए आज हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हों, उनके गॉस्पल को, सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों, कि वो भी वो जो मृत्यु का श्राप आ गया है उससे वो बचकर यीशु नाम के द्वारा
प्रभु यीशु के नाम के द्वारा वो ज़िंदगी पाएँ और पिता के साथ उनका भी मेल-मिलाप हो। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।